हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास लर्निंग विद मी में। तो मैंने लास्ट एक वीडियो में शिक्षण कौशल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे हमने वन लाइनर में। तो आज की क्लास में भी हमें क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास के शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे उसे रिवाइज करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शिक्षण हमारी कैसी प्रक्रिया है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर। ओके। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? तो जॉन डीवी ने माना है। शिक्षण को द्विध्रुवीय पोल यानी कि बाइपोलर प्रक्रिया किसने माना था? ये एडम्स ने माना था। शिक्षक और शिक्षार्थी लिया था और उन्होंने त्रिध्रुवीय माना था। उसमें कौन था? शिक्षक था, शिक्षार्थी था और एक था पाठ्यक्रम, करिकुलम। ठीक है। और जॉन डीवी को क्या माना जाता है? इन्हें प्रगतिशील शिक्षा का प्रतिपादक भी माना जाता है। किसको? जॉन डीवी को। ओके। नेक्स्ट है हमारा किंडरगार्टन शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमारे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। ओके। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी शिक्षा विधि के जनक कौन है? तो इसकी जनक है मारिया मॉन्टेसरी। और इस पे किस बात पर जोर दिया गया है? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट या परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड विधि के प्रतिपादक कौन है? इसके हैं आपके विलियम किलपैट्रिक और ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक या खोज यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमारे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं डाल्टन प्लान शिक्षण यानी कि डाल्टन शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये है हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा पद्धति या वर्धा योजना के सूत्रधार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन है? महात्मा गांधी। हालांकि सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन माने जाते हैं? तो माइक्रो टीचिंग के जनक आपके माने जाते हैं ड्वाइट एलन। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में माइक्रो टीचिंग की भी एक क्लास ली हुई है, उस पर एक वीडियो बनी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं माइक्रो टीचिंग को तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किसने और कहाँ किया था? तो भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किया था वो D.D. तिवारी ने किया था। और कहाँ से किया था? इलाहाबाद से 1967 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जस्ट अ सेकेंड एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 36 मिनट की। कितनी? 36 मिनट की। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम क्या है? तो इसका है 6 स्टेप्स होते हैं इसके, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी अपने पढ़ाया हुआ है। तो पहला होगा हमारी पाठ योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, फिर पुनः पाठ योजना के लिए समय दिया जाएगा, फिर पुनः शिक्षण होगा और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण और प्रतिपुष्टि के लिए कितना समय दिया जाता है? तो दोनों के लिए 6-6 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में पुनः योजना रीप्लान के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 12 मिनट दिए जाते हैं। प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या होता है? प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक हमारा होता है पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उससे जोड़ना। शिक्षण का सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर किस कौशल में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो इसी प्रस्तावना कौशल से ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, थोड़े से और हायर लेवल पर पढ़ते हैं, है ना। फिर हमें जो चीज़ें ज्ञात से अज्ञात की ओर पता होती है, बट बहुत सारी चीज़ें हमें पीछे कैसे होती है कि जो नहीं पता होती हैं। हम हायर क्लासेस में क्या जाते हैं तो क्या देखते हैं, चीज़ों को और एलैबोरेट करके, है ना, और विस्तृत रूप से जान पाते हैं चीज़ों के बारे में। जैसे कि पहले आप केवल आपका एक सब्जेक्ट होता है साइंस, बट आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम देखते हैं वो साइंस हमारी डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी। तो ब्रॉड लेवल पर पढ़ते हैं, तो यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, हमारा शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये 3 स्तर है हमारे स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये है हर्बर्ट। ओके।
नेक्स्ट, बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हमारे मॉरिसन ने। अगला, चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये है हंट। जो अभी हमने 3 स्तर पढ़े थे ना, तो स्मृति स्तर के हैं हर्बर्ट, बौद्ध स्तर के हैं मॉरिसन और चिंतन स्तर के हैं हमारे हंट। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली वो भी आपने पढ़ी होगी, हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली 5 स्टेप सिस्टम के 5 पद कौन से हैं? तो ये है हमारे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना अथवा संबंधता, उसके बाद फिर सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है, तो ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऐसे 5 पद कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना अथवा संबंधता, सामान्यीकरण और प्रयोग। अगला है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा छात्रों के ज्ञान को गहराई से टटोलना और उनका ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अगला है हमारा पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये हमारा पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। तो पुनर्बलन हमारा कितने प्रकार का होता है? ये हमारा 2 प्रकार का होता है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पुनर्बलन की थ्योरी किसने दी थी? बता सकते हैं आप? तो पुनर्बलन की थ्योरी किसने दी थी? क्लार्क हल ने दी थी, है ना? पुनर्बलन का कंसेप्ट किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को शाबाश, बहुत अच्छा कहना किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ये आपका धनात्मक पुनर्बलन है। तो 2 होते हैं हमारे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक वर्ड से क्या आप जान रहे हैं? यानी पॉजिटिव अच्छा होगा। अगर आप पॉजिटिव बातें कह रहे हैं बच्चों को लेकर, बच्चों ने अगर थोड़ा कम भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया बट आप उनसे कह रहे हैं वाह ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक धनात्मक मोटिवेशन मिलता है उन्हें और अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव। तो वो अगली बार ट्राई करते हैं कि वो और अच्छा करेंगे। बट यही बच्चों ने अपना प्रयास पूरा किया बट आपने कह दिया ये तो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है? बच्चों को कहीं न कहीं ऋणात्मक पुनर्बलन मिलेगा, है ना? तो उन्हें लगेगा कि सच में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या होगी? क्या वो मोटिवेट होंगे इससे? नहीं, वो इससे डीमोटिवेट होंगे। तो वो अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो 2 प्रकार के हमारे रीइंफोर्समेंट होते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं वो? धनात्मक और ऋणात्मक, और इनका जनक कौन है? क्लार्क हल। ओके? छात्रों के सही उत्तर देने पर मुस्कुराना या सिर हिलाना कैसा पुनर्बलन है? ये धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन है ना? बिना शब्द के, बिना कुछ कहे बस आपने मुस्कुरा दिया या सिर हिला दिया। तो ये कैसा है? अगर मुस्कुरा भी दिया यानी कि पॉजिटिव है फीडबैक, तो ये आपका धनात्मक और अशाब्दिक पुनर्बलन है। अगला है हमारा मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में। शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र क्या है? तो 2 विधियाँ हमारी ये होती है ना, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो शिक्षण की जो आगमन विधि है इसका है आगमन यानी कि आप समझ लीजिए कि पहले, तो यानी कि उदाहरण पहले आएगा और नियम बाद में आएगा। आगमन यानी क्या है? किसी का आगमन, ठीक है? तो किसका आगमन होगा यहाँ पर? उदाहरण का, ठीक? तो उदाहरण से नियम की ओर, तो यहाँ पे उदाहरण पहले आएगा। और अगला है हमारा निगमन। अ, शिक्षण की निगमन विधि का सूत्र क्या है? तो निगमन में देखिए नी पहले है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि नी से निगमन, नी से नियम। तो यहाँ नियम पहले आएगा, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है? तो शिक्षण की आगमन विधि और निगमन विधि, आगमन विधि का सूत्र है आगमन, यानी कि आ गया, पहले ही आ गया। तो पहले कौन आ गया? उदाहरण पहले आ गया, ठीक है? उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन विधि में निगमन यानी कि नी से निगमन, नी से नियम, नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है? अगला है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अन्य नाम क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त और अमूर्त आप जानते हैं ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। आप कैसे मूर्त चीजें यानी कि जो हमें दिख रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, और अमूर्त जिन्हें हमने देखा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जो चीजें होती हैं वो हमारी अमूर्त। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का अन्य नाम आपका होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे आप फिर से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी न्यू टॉपिक पे
वीडियो बनाऊँ, तो वो टॉपिक को आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू क्लास में विद सम न्यू टॉपिक। थैंक यू।